प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आइए आज हम लोग देखते हैं अयाज संधि। तो अयाज संधि का पहले सूत्र देख लीजिए। एचो यवा याव, यहाँ पर लिखा हुआ है सूत्र है एचो यवा याव। सूत्र का मतलब होता है एच धन अय धन अ धन आय धन आओ। अर्थात इसका सूत्रार्थ होता है कि एज प्रत्याहार के वर्णों के आगे अगर कोई स्वर आता है, एज प्रत्याहार के वर्णों के आगे अगर कोई स्वर आता है तो क्रमशः अय अव आय आव हो जाता है। इसका मतलब यह है, अब नियम में आ जाइए, नियम देख लीजिए कि जब एज प्रत्याहार का में कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ, एज प्रत्याहार में यहीं 4 वर्ण आते हैं, ए ओ ऐ औ हैं। पाणिनि के सूत्र से जो बनता है उसमें कहा गया था ना, अयूण रिलिक ए ओंग ऐ औच, तो उसी में से ए ओंग और ऐ औच में से ये चारों आते हैं। तो अब देखिए ए ओ ऐ औ के बाद अगर कोई स्वर आ रहा है, ए ओ ऐ औ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव हो जाता है। यानी ए ओ ऐ औ के बाद अगर कोई स्वर आ रहा है, यानी ए के बाद कोई स्वर आ रहा है तो ऐ, ओ के बाद कोई स्वर आ रहा है तो औ, ऐ के बाद कोई स्वर आ रहा है तो आय, और औ के बाद कोई स्वर आ रहा है तो क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, तो यही इसका नियम हो गया कि यानी ए ओ ऐ औ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो क्रमशः उसके स्थान पर ऐ औ आय आव हो जाता है। तो अब यहाँ उदाहरण में देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है यहाँ ने धन अनम। ठीक है, तो अब नौ में ए लगा हुआ है, यहाँ हमने ये कर दिया, और यहाँ अ में ए अ लगा हुआ है, और तो यही है। तो अब ए के बाद अगर स्वर आ गया तो ए के स्थान पर क्या हो गया, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, अय हो गए। ठीक है, ए के स्थान पर अय हो गया। अब यहाँ क्या बचा, नौ बचा। ठीक है, इसमें से निकल गया था तो नौ बचा ना, और नौ यहाँ बचा था और यहाँ हो गया अय, तो हो गया नौ धन अय बराबर नय, और फिर इधर नम, नयनम क्या हो जाएगा, नयनम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए आ गया, अब यहाँ ओ आएगा। देखिए भ में ओ आ गया तो भो है, भ में ओ आया है तो ओ यहाँ हो गया, और यहाँ अनम में अ आया है तो यहाँ अ हो गया, ओ के बाद अ आया तो यहाँ क्या हो गया, अ हो गया, क्योंकि वो के स्थान पर क्या होता है, वो के स्थान पर अ होता है। तो अब यहाँ हो गया भो धन अनम बराबर, भो में से भ बच गया, वो निकल गया तो भ बचा भ, और यहाँ अनम हो गया, तो हो गया भ धन अनम बराबर भवनम। ठीक है, अब आगे आ जाइए। आगे क्या है, देखिए पौ धन अकह, पौ में औ लगा हुआ है, पौ में औ लगा हुआ है, तो औ के स्थान पर क्या होता है, औ के स्थान पर क्या होता है, आव होता है। तो औ धन अ बराबर आव हो गया। तो अब यहाँ बचा प, और फिर आव हो गया पाव, फिर कह हो गया पावकह, पौ में से प बचा हुआ, पावकह हो गया। अब इधर आ जाइए, देखिए एक और बच गया, ये दायक नए धन अकह है। नए धन अकह माने नौ में अय लग गया और यहाँ अ आ गया, तो अय के स्थान पर क्या होता है, सूत्र में देखेंगे तो अय के स्थान पर यहाँ लिखा हुआ, अय के स्थान पर आय लिखा हुआ है। तो अय के स्थान पर आय लिखा हुआ है, तो अब यहाँ आय हो गया। तो अब यहाँ बचा नौ, क्योंकि इसमें का आय निकल गया था, तो इन दोनों मिलकर के आय हो गए थे। नौ के बाद आय जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना य, फिर यहाँ कह हो गया, तो हो गया नायकह। तो इसी प्रकार से बनेगा। अब आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, हम जो है फिर समझाने का प्रयास करूँगा। या इसको पहले देखिए, होमवर्क है, इस होमवर्क को आप करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। सूत्र को एक बार पढ़ लेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 4 जो है 4 को आप लोग कर लीजिए। चारों को हल करने के बाद उसको आप भेज के दिखाइए। अब ये नियम आपको याद कर लीजिए, नियम याद करेंगे और नियम को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो नमस्कार। फिर अगली वीडियो में अगले दिन भेंट होगी, तब तक के लिए विदा लेते हैं।